Jai Hind student. So today we are going to start with the exercise of integration. First exercise 7.1 of indefinite integral. So the first question is find the antiderivative of the following function by the method of inspection. So we have to solve this using inspection method. But before I start, those who are new to the channel, just subscribe this channel and watch the video, introduction video of indefinite integral. Then you are able to know all the methods which we are going to use in this chapter. So, inspection method. What is inspection method? It's very simple. The first question is sin 2x. आप imagine करें कि sin 2x किसका ddx हो सकता है. Don't go या think about the constants. Sin normal एक function है sin trigonometric. Sin किसका हो सकता है? cos का. Cos का होता है. So I am going to write here. Listen very carefully. मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? ddx of किसका? cos 2x का. क्या होगा? cos का होता है माइनस sin 2x अपॉन 2. ये इसका ddx होता है. इसको इधर लाते हैं क्योंकि ध्यान से देखें, इसको क्यों इधर लाते हैं? क्योंकि मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए? सॉरी, ddx निकालना है तो मल्टीप्लाई टू, नॉट इंटीग्रेशन. हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते थे, बट दैट इज नॉट द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इज कि हम ddx के थ्रू करें. सो ddx ऑफ cos 2x इज माइनस sin 2x इंटू 2. अब हमें सिर्फ sin 2x का निकालना था एंटी डेरिवेटिव. रेस्ट वन थिंग इस तरफ ले आओ. माइनस 1 अपॉन 2 d अपॉन dx of cos 2x equal to sin 2x, or you can say that sin 2x is equal to d upon dx. कांस्टेंट अंदर भी रह सकता है, बाहर भी लाया जा सकता है. माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x. So therefore anti derivative, और you can say that integral, इसको इंटीग्रल भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x is minus 1 upon 2 cos 2x. It's very simple. This method is called method of inspection. Now next, cos 3x. So cos है, cos किसकी ddx होती है? sin की. बस आपको इन चीजों को नहीं देखना है, just see this one. So can I write d upon dx of sin 3x? क्या आएगा? sin का क्या होता है? cos 3x ddx into 3. इसको यही रख लो. रेस्ट वन जो भी चीज है वो उधर ले जाते हैं. d upon dx of sin 3x is equal to cos 3x. So cos 3x is equal to d upon dx of 1 by 3 sin 3x. So anti derivative of किसका? cos 3x का. एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x is 1 by 3 sin 3x. कहने का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ही निकाला है एक प्रकार से हमने, बट थ्रू दिस मेथड. नाउ नेक्स्ट e क्या है? तो e का तो वैसे ही रहता है. सो d अपॉन dx ऑफ e की पावर 2x, दैट इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू 2. अगेन 1 by 2 d अपॉन dx ऑफ e की पावर 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x. So e की पावर 2x is equal to d upon dx of 1 by 2 e की पावर 2x. So again you can write anti derivative of e की पावर 2x is
कितना 1/2 e की पावर 2x। सो इट्स वेरी सिंपल, बट ये मेथड आप तभी अप्लाई करें जब लिखा हो, अदरवाइज ये सेम आंसर आ जाएगा व्हेन यू इंटीग्रेट दिस वन। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ प्रॉब्लम 4, ax प्लस b का स्क्वायर, यहां पावर 2 है। किस चीज को डिफरेंशिएट किया होगा कि ये पावर 2 बन गई? डिफरेंशिएट में क्या होता है, एक पावर ज्यादा होती है, यानी अगर मैं ax प्लस b की क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर स्क्वायर में आ जाएगी। सो सिंपल, आपको बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, ax प्लस b का क्यूब। सो ये क्या आ जाएगा, 3ax प्लस b का स्क्वायर, और फिर इस फंक्शन की करेंगे तो a आ जाएगा। कीप दिस थिंग हियर, रेस्ट वन टेक दिस साइड, तो ये आ जाएगा 1/3a d अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस b का क्यूब, दैट इज इक्वल टू ax प्लस b का स्क्वायर। और इट इंप्लाइज, यू कैन से दैट ax प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 1/3a ax plus b का। So you can say that antiderivative or integral antiderivative of ax plus b का square is equal to is 1/3a ax plus b का। Next, now it is a mixture of two terms, और ये अलग अलग हैं, तो इसका एंटी डेरिवेटिव भी अलग अलग ही आएगा। ये सबसे फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया था। दिस वी हैव टू सॉल्व इट सेम। सो मैं एक लाइन बना लेता हूं, लास्ट में कंबाइन कर दूंगा। सबसे पहले साइन है, साइन किसका होता है, कॉस का, तो यानी अगर कॉस को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो साइन आ जाएगा। हमें वो टर्म यहां लिखनी है जिसको डिफरेंशिएट करने पे हमारा क्वेश्चन बन सके। सो cos 2x इज इक्वल टू, cos का करेंगे माइनस साइन 2x इंटू 2। सो यू कैन राइट लाइक दिस, सिर्फ इसको यहां रखें, रेस्ट वन चीजों को यहां ले आए। 1/2 d अपॉन डी एक्स ऑफ cos 2x इज इक्वल टू sin 2x, और इट इंप्लाइज, यू कैन से दैट sin 2x is equal to d upon dx of minus 1/2 cos 2x. Now come to this 4 as it is है, इसका क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। What about this, इसका देखते हैं कि इसको क्या लिखा जाएगा, ये किसका डिफरेंशिएशन होगा। ये जो चीज आएगी तो e है, तो हम e का वैसे के वैसे ही लिख लेते हैं, 4 को बाहर रहने देते हैं, e की पावर 3x को करेंगे तो यही चीज बनेगी। सो 4 e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3, क्लियर। e की पावर 3x का करेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर 3x ही बनेगी, और 4 को हम में भी आप लास्ट में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन। अब यू कैन से दैट 3 को इधर लाते हैं, 1/3 d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर 3x। बट ये किसका था, e की पावर 3x का नहीं था, किसका था, 4। तो 4 को मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, इट इंप्लाइज 4 e की पावर 3x इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 4/3 e की पावर 3x। सो इसका भी एंटी डेरिवेटिव आ गया, इसका भी एंटी डेरिवेटिव आ गया। नाउ कंबाइनली आई विल राइट कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 की पावर 4 e की पावर 3x इज कितना आएगा, माइनस 1/2 cos 2x। आगे साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस
4/3 e की पावर 3x. So this is the antiderivative according to the method of inspection. Pause the video to note down. Now, from problem 6 to 20, we have to find the integral with the normal method. So use normal method. So normal method मैंने आपको कहा था कि it's very easy task to solve. सबसे पहले let I लिख लें आप. I is equal to 4e की पावर 3x plus 1 dx. ये u plus v है तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं. 4e की पावर 3x dx, जितनी बार इंटीग्रेशन का साइन आएगा dx जरूर लगेगा. कांस्टेंट ये भी बताया गया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में. वी हैव टू टेक आउट दिस कांस्टेंट 4. नाउ e की पावर 3x dx plus 1 dx. I is equal to 4. अब e की पावर 3x का करेंगे तो e की पावर 3x का वैसे ही रहता है पावर में, बट जो x का कोफिशिएंट होता है ddx में तो आगे लगता है, इंटीग्रेशन में कहां लगता है? नीचे. प्लस 1 का विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं तो 1 का क्या होगा? x, और साथ में क्या लगेगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. इट्स वेरी सिंपल. नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, लेट I यहीं कर लेता हूं. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. अभी तक हमने u इंटू v का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, बट यू कैन यूज कौन सा? आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें और इसको किस फॉर्म में बना दें? u माइनस v की फॉर्म में. सो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx. नाउ अगेन सेपरेट इट. एक्स स्क्वेयर dx माइनस 1 dx. एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो पावर क्या है? ऐड हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है x की पावर n का? x की पावर n प्लस 1, और वही पावर टोटल नीचे आ जाती है. 1 का करेंगे x प्लस c. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. इट्स वेरी इजी टास्क बिकॉज दिस इज ए बिगनिंग. नाउ कम टू दिस. इट इज ऑलरेडी एडिशन ऑफ 3 नंबर्स. सो हम इसको लेट I कर लेते हैं और फिर अलग अलग करके लिख लेते हैं. ax का स्क्वायर dx प्लस bx dx plus c dx. Now take out the constant x square dx plus b x dx plus c. बाहर आ गया, अंदर रह गया 1 dx. Now I is equal to a. x square क्या करेंगे तो x cube upon 3. वेरी सिंपल. प्लस b बार x का करेंगे, इसकी पावर 1 है, एक पावर और ऐड हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस c. 1 का करेंगे x, साथ में क्या आएगा? यहाँ पे c ये दूसरा है और वो जो c आएगा वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो यू कैन राइट c1 ऑल्सो. दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओवर हियर. सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. Problem 9. Because from 6 to 20 question we have to find the integral, and these are the basic questions of integral. Normal methods. ये फिर से let I is equal to, always start from with I. Let I is equal to, so I is equal to, ये दो टर्म का सम है, कांस्टेंट बाहर आ गया, x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx. नाउ I is equal to 2. x स्क्वायर का करेंगे x क्यूब अपॉन 3. जब इंटीग्रेशन खत्म कर लिया जाता है तो dx भी रिमूव हो जाता है, प्लस e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x का कोफिशिएंट 1 है, नो नीड टू राइट, प्लस c क्या हो जाता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. देन प्रॉब्लम 10. प्रॉब्लम 10 हमें क्या कहती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर. पहले हम इसको अलग अलग टर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टिल नाउ वी डोंट हैव एनी मेथड टू डायरेक्टली सॉल्व दिस. तो इसको मैं अलग अलग करता हूं. लेट I इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b. तो ये क्या हो गया? कैंसिल आउट. बाहर क्या आ गया? dx. अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, x dx प्लस
1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 2dx। कांस्टेंट है तो बाहर रिमूव कर लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा 1dx। तो 1 चाहे लिखो ना लिखो, 1 इज द सेम थिंग। नाउ I इज इक्वल टू एक्स का करेंगे एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। 1 अपॉन एक्स किसका होता है? कांस्टेंट ऊपर है 1, नीचे x है, तो ये किसका होता है? इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया गया था, दिस इज ऑफ log ऑफ x माइनस 2। 1 का क्या हो जाएगा? x प्लस c। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। नाउ कम टू दिस पार्ट, u अपॉन v। अगेन अभी तक हमने ऐसा कोई मेथड नहीं पढ़ा जो u अपॉन v की फॉर्म में हो। सबसे पहला मेथड है कि अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, अगेन इफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स, देन वी हैव टू डिवाइड। सो ये सिंगल नंबर है, सबके नीचे डिवाइड कर सकते हैं हम। I इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 5x स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। दिस always remember, whenever numerator is greater than denominator, we have to divide. The first step is to divide. I is equal to, cancel out हो गया, cancel out हो गया, ये बचा x, सेपरेट भी कर देते हैं dx, प्लस ये बचा 5 dx माइनस 4। डिनोमिनेटर तक अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 अपॉन एक्स का log x होता है, पर 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का कुछ नहीं होता। सो टेक दिस टर्म, ऊपर ले जाते हैं इसको, तो ये बन जाएगा माइनस 2 देन dx। जब भी ऐसी टर्म ऊपर कांस्टेंट है और नीचे कोई टर्म है तो आप उसको ऊपर ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये x की पावर n ही ट्रीट हो रहा है। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4। अब x की पावर स्क्वेयर का करेंगे, माइनस 2 का करेंगे तो क्या होता है? पावर ऐड होगी और वही चीज नीचे आ गई, तो ये बना x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। सॉल्व इट। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस यहां पे आ गया प्लस 4, पावर को पॉजिटिव किया, नीचे आ गई प्लस c। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। क्लियर? नाउ कम टू दिस प्रॉब्लम 12। अगेन न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, द फर्स्ट टास्क इज टू डिवाइड। लेट I इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1/2, 3x अपॉन एक्स 1/2, 4 अपॉन एक्स 1/2 dx। नाउ बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? सबट्रैक्ट। सो ये क्या बन जाएगा? x की पावर 3 माइनस 1/2 कितना बन जाएगा? 3 माइनस 1/2। अगर एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, और अगर 3 में से 1/2 कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 6 5/2 प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स की पावर 1/2। इसको हम ऊपर ले जाते हैं ताकि हम इसको x की पावर n बना सके। नाउ सेपरेट देम, x की पावर 5/2 dx प्लस 3 बार x की पावर 1/2 dx प्लस 4 बार x की पावर माइनस 1/2 dx। अब ये बना x की पावर n, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी पावर में 1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो ये बना x की पावर 5/2 प्लस 1, तो कितना बना? डायरेक्ट लिख देता हूं 7/2। वही चीज नीचे आ जाएगी क्या? 7/2 प्लस 3x की पावर 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 3/2, 3/2। वही चीज नीचे आ जाएगी, जो पावर बनेगी सेम वी विल राइट इन द डिनोमिनेटर प्लस 4।
इसमें करेंगे तो x की पावर +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 में +1 करेंगे तो आ जाएगा 1/2 एंड सेम इन द डिनोमिनेटर प्लस c. नाउ अरेंज इट, ये 7/2 है, उल्टा हो जाएगा 2/7, x की पावर 7/2, ये भी उल्टा हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, +2 x 3/2, ये उल्टा हो जाएगा तो 8 + 8 x 1/2 plus c. This is your solution. So very easy. Whenever this n upon d is there, just check whether numerator is greater than denominator, then just divide and find out the solution. Pause the video to note down. Come to problem 13. Again, this numerator is greater than denominator. So whether you remove this denominator or just divide with the denominator. तो यहां फैक्टर बनाए जा सकते हैं. लेट i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर रह गया x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1, नीचे आ गया x माइनस 1 dx. सो ये भी पॉसिबिलिटीज है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू मेक द फैक्टर देन डिवाइड इट, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. और जब भी इंटीग्रेशन में से डिनोमिनेटर रिमूव हो जाता है, दिस इज द वेरी, देन इट बिकम ए वेरी इजी क्वेश्चन. अब इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, dx प्लस 1 dx. सो एक्स स्क्वायर आ जाएगा x³ / 3 प्लस 1 का आ जाएगा x प्लस c. कम टू प्रॉब्लम 14. नाउ अगेन दिस इज u इंटू v, बट इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है. सो इसको हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, दैट विल बिकम इजी. ये बना x की पावर 1/2 और ये बना, यहां 1 पावर है, ये 1/2 है. बेस अगर सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है. 1 + 1/2 कितना बन जाएगा, 3/2. नाउ सेपरेट देम, और जैसे ही आप हैप्चुअल हो जाएं इस चीज के, देन नो नीड टू सेपरेट, आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं जैसे ही आप इसके हैप्चुअल हो जाएं. इसको बार बार सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी इसको आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ इसका करेंगे x की पावर 3/2 माइनस, इसका करेंगे x की पावर 5/2 प्लस c. अरेंज इट, 2/3 x की पावर 3/2, 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c. वेरी सिंपल. अगेन प्रोडक्ट, बट ये अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट. ये 1/2 है, ध्यान रखें, ये 2 पावर है. 2 पावर में 1/2 अगर प्लस की जाएगी तो क्या बन जाएगी, x की पावर 5/2 बन जाएगी, प्लस ये x की पावर 1/2 है, ये 1 है, तो x की पावर क्या बन जाएगा, 3/2, और यहां बन जाएगा x की पावर 1/2 dx. नाउ सेपरेट दैट, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं. 3 बार टेक आउट 3, देन x की पावर 5/2 dx प्लस अगेन 2 आउटसाइड, x की पावर 3/2 dx प्लस 3 आउटसाइड, x की पावर 1/2 dx. नाउ इंटीग्रेट, ये x की पावर n बन रहे हैं सभी, सो हम वही सेम फॉर्मूला 5/2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 7/2, नीचे 7/2 प्लस 2, ये बन गया x की पावर 5/2 प्लस 3, x की पावर 3/2 प्लस. नाउ अरेंज इट, इसको अरेंज कर लेते हैं. ऊपर गया तो ये क्या बना, 6/7 x की पावर 7/2, 4/5 x की पावर 5/2, 2 ऊपर गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 x की पावर
3/2 plus c. This is the answer of I is equal to S. Very simple. Now here are some questions. Those are having trigonometric function now. अब धीरे धीरे क्वेश्चंस चेंज होना शुरू हो जाएंगे. Till now we were doing the questions of algebra. Now ये algebraic और trigonometry का combination आ गया. Again I is equal to, separate them, 2 bar x dx minus 3 bar cos x dx plus e की power x dx. I is equal to x का करेंगे x square upon 2, कैंसल आउट, -3. cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, ध्यान से, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, और cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन. e की पावर x सेम एज इट इज, इसका कोफिशिएंट नीचे आना था, वो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे. सो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3 sin x plus e की पावर x plus c. So like this you can solve these questions. Pause the video to note down. Now come to problem 17. Again same thing we are repeating. इसमें भी लास्ट की तरह सेम ही क्वेश्चन है. So I is equal to 2 outside x square dx -3 sin x dx plus 5 x की पावर 1/2 dx. I मैंने इसमें पहले ही लिख लिया. You have to take it till let. Now 2 x square का x cube upon 3 -3. साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है. इफ यू नो अबाउट द फॉर्मूलाज, सो माइनस होता है, सो माइनस कॉस एक्स प्लस 5 एक्स की पावर +1 करेंगे 3/2 प्लस. नाउ I is equal to, what is your answer, 2/3 x cube plus 3 cos x plus 2 by यानी 10/3 x की पावर 3/2 प्लस. क्वाइट सिंपल. अब ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में मोल्ड करेंगे ज्यादा से ज्यादा. एल्जेब्रिक हो गया. नाउ कम टू ट्रिग्नोमेट्री. दिस नाउ मल्टीप्लाई अगेन दिस, क्योंकि u इंटू वी का अभी हमने फॉर्मूला नहीं किया है. सो I इज इक्वल टू secant square x, secant into secant square x dx plus secant x tan x, and you know the formulas of both of these. secant का फॉर्मूला होता है tan x, यानी secant square x की इंटीग्रेशन होती है tan x प्लस secant x tan x की होती है secant x, और साथ में क्या लगेगा, प्लस c. जैसे लिसन वेरी केयरफुली, जैसे जब भी हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं तो जो एंगल होता है वो आगे लिखा जाता है. इंटीग्रेशन में जो एंगल होता है वो नीचे आता है, क्योंकि मैंने आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बताया है. उसमें जब डीडीएक्स करते हैं तो एंगल आगे लिखा जाता है मल्टीप्लाई में, बट अगर उसका हम इधर लेके आते हैं जब इंटीग्रेशन के लिए तो वो डिवाइड में आ जाता है, तो उसको डिवाइड. बट यहाँ पे 1 था इसलिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है. मान लेते हैं यहाँ -2 होता, -2x, तो -2 नीचे आता. नाउ कम टू दिस. अगेन दिस इज u अपॉन v फॉर्मूला. ट्राई टू कन्वर्ट इन द न्यूमिनेटर फॉर्म. सो इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं. तो 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स dx. I इज इक्वल टू, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये यहां. सो ये बन गया साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स. पावर सेम है, तो कैन आई राइट tan स्क्वेयर एक्स dx. बट वी डोंट हैव द इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वेयर एक्स. देन व्हाट टू डू? देन वी विल मोल्ड दिस, वी विल चेंज इन सम ऑफ द फॉर्मूलाज. तो हम किसी फॉर्मूलेज में इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे.
और वो कौन सी फॉर्मूलेज या आइडेंटिटीज होती हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्यों ये यूज किया जाएगा, tan स्क्वायर एक्स की नहीं है बट सीकेंट स्क्वायर एक्स की तो होती है। सीकेंट स्क्वायर एक्स की क्या होती है, tan एक्स। सो नाउ कन्वर्ट I इज इक्वल टू tan को लिखूंगा मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। I इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx, लाइक दिस। सीकेंट स्क्वायर की क्या होती है, tan x, 1 की x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So like this also you have to change sometime. जिनकी हमें ddx नहीं पता है उसको चेंज करके हम बनाई जा सकती है। Now come to this part. Again, this is very important part. ये काफी बार एग्जामिनेशन में आया है सीबीएसई में। U upon v format try to solve in the form of numerator. So इसको मैं लिख सकता हूं 2 बार 1 upon cos स्क्वायर, डिवाइड ही करेंगे dx माइनस 3 बाहर sin x अपॉन cosecant square x. Now remember whenever tan square x will be there, so we have to convert in secant square x minus 1. So आप इसको याद रख सकते हैं। Now I is equal to 2 1 upon cos square x क्या है, secant square x dx माइनस 3 sin x अपॉन cosecant square x क्या है, tan x, उसके बाद secant x dx, क्योंकि sin अपॉन cos tan और 1 अपॉन cos secant। नाउ I इज इक्वल टू 2 secant स्क्वायर x tan x माइनस 3 tan x secant x का secant x प्लस c। So like this you can find out the solution. Pause the video to note down. Okay, now come to these two questions. Both the questions are of multiple choice question. Last two question of this exercise. So let us see the antiderivative of this. तो antiderivative निकालना यानी integrals निकालना है. So we will not use that method of inspection. Directly we will find out the integral. क्योंकि ये multiple choice question है, इसमें कहा नहीं है कि आप वो दिखाओ. So we will find out the integration of this integral. So क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, कैन आई राइट लाइक, इसको मैं सबसे पहले अलग कर लेता हूं, x की पावर 1/2 प्लस इसको ऊपर ले जाता है x की पावर माइनस 1/2 dx। नाउ इसका आ जाएगा हमारे पास x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो I इज इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 प्लस c। एंड वन मोर थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज बाय योरसेल्फ कि सर हमने जब एंटी डेरिवेटिव फर्स्ट 5 क्वेश्चन में निकाला था उसमें c नहीं लिखा था, उसमें हमने ये लिखा था कि इसका एंटी डेरिवेटिव ये बन पाएगा। हमने वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज किया था, वहां हमें c लिखने की जरूरत नहीं थी। यहां पे हम इंटीग्रेशन का साइन यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, नाउ कम टू दिस प्रॉब्लम 22। इफ d अपॉन dx ऑफ fx इज इक्वल टू दिस सच दैट f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, तो f ऑफ x, सबसे पहले हमें f ऑफ x लाना है। यहां पे f ऑफ x पर बाहर लगा है d अपॉन dx, तो d अपॉन dx रिमूव किया जा सकता है यूजिंग इंटीग्रेशन। सो मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूं, इंटीग्रेट कर लेता हूं। पहले इसको लिखता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन d अपॉन dx f ऑफ x इक्वल टू 4x क्यूब dx माइनस 3 बाहर आ गया 1 अपॉन x की पावर 4। सबसे पहले इंटीग्रेशन किया जाता है।
अब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो डी अपॉन डी एक्स के कारण ये इंटीग्रेशन साइन रिमूव हो गया, बचा एफ ऑफ एक्स, यानी इसकी इंटीग्रेशन कितनी आई एफ ऑफ एक्स। इसकी करेंगे 4 बाहर, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3, ये पावर क्या होगी ऊपर जाएगी तो वो क्या बनेगा एक्स की पावर माइनस 4। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यू विल गेट एक्स की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस, क्या एक पावर ऐड हो जाएगी तो यू विल गेट व्हाट, आपको क्या मिलेगा इसकी इंटीग्रेशन में एक्स की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस सी। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ 2 और उसको किसके इक्वल पुट करना है 0 के, सो दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। सो एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करो, सो दैट इज 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस सी। नाउ पुट दिस इक्वेशन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो यानी 2 का 4 कितना हो जाएगा 16, 1 अपॉन 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0। एलसी सी को यही रख लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं माइनस बाहर, 16 प्लस 1 अपॉन 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी माइनस 8 एलसीएम, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 और 128 प्लस 1, C इज इक्वल टू माइनस 129 अपॉन 8। तो C की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस 129 अपॉन 8। हमें f ऑफ x निकालना था, पुट हियर, सो f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8। So pause the video to note down and try to solve and understand well this exercise. This is the basic exercise, but before you start this exercise, just watch the concept of this integral or integration and watch that video of introduction of integration. Till that, Jai Hind.